सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे सदन में जो वादा किया, उसके वादा के ऊपर पाठक ने जिस तरह से उसका उल्टा किया, ये जग जाहिर है। सरकार समझे सरकार कैसी चल रही है। सरकार मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी। इसलिए लग रहा है कि मुखौटा हो गई है सरकार। ये अफसरान चलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से। ये नहीं चलेगा, हटाना पड़ेगा उसको। कल वादे के बाद ये नहीं हुआ। कल हमने देखा कि बीजेपी के एक एमएलए के द्वारा महागठबंधन के एमएलए को लेकर उसी के लिए आज का ये प्रदर्शन है। हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले उसने जो बोला उसको हटाइए रिकॉर्ड से और उसको माफी मांगना होगा। दलित अपमान हम नहीं सहेंगे और दुर्व्याचारी जो भाषा होती है, फाउल लैंग्वेज है, वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक नेशनल इशू है सर, आज किसान जो है फिर से दिल्ली चलो कूच कर रहे हैं। अभी तक उनकी जो डिमांड है उस पर फुलफिल गवर्नमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसी वादे को निभाने वाले नहीं है। किसानों को पिछले बार 1000 किसानों की मौत हुई, अभी भी मौत हो रही है। कांटे लगा दिए गए हैं। जमहूरियत में चलने वाले लोगों के प्रोटेस्टर के सामने कांटे लगा दिया जाए, बुलडोजर लगा दिया जाए, लेकिन ये प्रोटेस्ट है और आगे बढ़ेगा। कल बड़ी सभा हुई तेजस्वी जी की, क्या लगता है इसका असर होगा बिहार में? इसका असर हो चुका। ये सरकार आने वाले दिनों में लोकसभा भी हारेगी, विधानसभा भी हारेगी। पाठक का पुराना रवैया है। जब देश के संविधान को वो नहीं मान रहे हैं, देश में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उसको जब खत्म कर दिया, और हम लोग तो कल समझे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जब सदन में कह रहे हैं कि भाई 9 से 5 नहीं 10 से 4 चलेगा, लेकिन हमने देखा कि शाम को ही उस पूरे निर्णय को पलट दिया गया। तो ये तो बिहार के शिक्षक को बर्दाश्त नहीं है, बिहार की जनता को बर्दाश्त नहीं है, और हम सीधे सीधे मांग करेंगे कि अब के पाठक के ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जितने आरोप हैं उसकी जांच करवाई जाए। ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर से कि बड़ा सख्ती करते हैं शिक्षा में, उनका मकसद शिक्षा में सुधार नहीं है बल्कि शिक्षकों का उत्पीड़न है, और इस उत्पीड़न के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की बात का अवमानना भी कर सकते हैं। हाउस में हमने देखा कि बीजेपी के एमएलए ने महागठबंधन के एमएलए को लेकर काफी मर्यादित शब्द का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एकदम उन्होंने कहा कि अभी जो विधायक बोल रहे थे उनको बोलना के बजाय भौंकना कहा। तो आप बताइए कि इंसान तो भौंकता नहीं है, कुत्ता सियार भौंकते हैं। तो क्या भाजपा सदन के अंदर ये बात स्थापित करना चाहती है कि देश के अंदर जो दलित हैं वो कुत्ते सियार हैं? तो ये तो भाजपा की मानसिकता है। ये कोई जबान की फिसलन नहीं है, बल्कि ये लोग तो मानते ही ऐसा है। तभी तो ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति में तो दलितों को इंसान समझा नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ बाहर प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि भाजपा इस पर अपना माफी मांगे, और न केवल सदन से बल्कि पूरे बिहार की जनता से वो लोग माफी मांगे। विडंबना है देश का। हम लोग तो लगातार यही कह रहे हैं ना कि ये देश में लोकतंत्र नहीं है। लगातार हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कहा कि मुझे बताना चाहिए था ना, हमको मालूम नहीं था। और सदन में मंतव्य देने के बाद भी चिट्ठी ये निकलते, ये सब मजाक है, लोकतंत्र का मजाक है। और जब जब देश में भाजपा शासित जहां भी राज्य हो, देश हो, यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। सदन के अंदर दलित विधायकों को अपमान करना, सड़क पे दलितों को अपमान करना, अकलियतों को डराना, पिछड़ों को डलाना, ये सब जो है भाजपा को विरासत में मिली है। आपके नेता ने बड़ी रैली की, लगातार दौरे पर, क्या लगता है 40 सीट? नेता ने रैली नहीं किया, इस बात को समझिए। जनता ने रैली किया। नेता तो अकेले जाते हैं ना। अगर हमारे नेता लोकप्रिय नहीं होते तो लाखों लाख की संख्या में नौजवान क्यों शामिल होगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार के नौजवान, देश के नौजवान चाहते क्या है। रोजगार ही न चाहिए उनको। तो तेजस्वी जी ने अगर नौकरी दिया, उसी पे न लोग इतना भीड़ लगा रहे हैं रैली में। तो बस ये समझ लीजिए कि देश के नौजवान, बिहार के नौजवान परिवर्तन चाहते हैं। एक बार अवहेलना हुई है भाईजान।
2 महीना पहले 1.5 दर्जन मंत्री के बीच में निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। फिर उसके 1 हफ्ता के बाद लगभग आधा दर्जन माननीय विधान पार्षद के बीच में निर्देश दिए और कल तो सदन में निर्देश दिए। ये कौन सी सरकार चल रही है जो नए पद से संचालित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अनुपालन नहीं होने देता है? तो भगवान बचाए इस राज्य को इस शासन से। बीजेपी के एमएलए ने आपके विधायक खिलाफ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। क्या दलितों का अपमान हुआ है, बिहार की जनता इसका बदला लेगी। कल जा रहे हैं सदन में, आज सदन में जा रहे हैं। पर निकले हुए क्या फायदा होगा 40 सीट पर बीजेपी को? अरे भैया 12,270 वोट का आगे पीछे है। 12,270 वोट का क्या बखत है भाई, वो भी बेईमानी से। इसलिए हम लोग ये मनुवादी संघवादी को शिकस्त देंगे मजबूती से।